उसके पास जो स्टार्ट होती है एक अनदर डायमेंशन में, जहां पर हम डॉक्टर स्ट्रेंज को अमेरिका चार्ल्स के साथ में देखते हैं, जो कि एक मिथिकल क्रीचर से अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी कांच की दुनिया के अलग अलग मंत्र पढ़ के उसकी ओर फेंक रहा होता है, बट वो क्रिएचर इतना पावरफुल था कि वो उस चक्र को तोड़ने लगता है। डॉक्टर स्ट्रेंज के पास में बस एक लास्ट ऑप्शन बचा था, अमेरिका चार्ल्स की सारी पावर लेना था। अमेरिका चार्ल्स के पास में अलग अलग डायमेंशंस में ट्रैवल करने की, यानी बेसिकली मल्टीवर्स में ट्रैवल करने की पावर्स थी। अब अगर ये पावर इतनी छोटी सी बच्ची को इतना पावरफुल बना सकती थी, तो अगर ये किसी इविल क्रिएचर के हाथ में लग जाती तो वो उस दुनिया को तबाह कर सकता था। यही सोच करके स्ट्रेंज उसकी ताकत को अपने अंदर लेने लगता है, बट इसी बीच वो क्रिएचर का एक टेंटिकल आकर के पैर में लग जाता है और इस कारण अमेरिका चार्ल्स बहुत ज्यादा डर जाती है। उसके डरते के साथ ही दूसरी डायमेंशन का एक पोर्टल ओपन हो जाता है। वो क्रिएचर अमेरिका चार्ल्स को अपने टेंटिकल्स में जकड़ लेता है और उसकी सारी ताकत लेने की कोशिश करता है, बट तभी डॉक्टर स्ट्रेंज उसके चारों हाथों को काट देता है और उसकी जान बचाता है, और तभी सपना टूट जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज होश में आ जाता है। देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज को, जो कि अर्थ 616 के सैंडम सेटोरियम का रक्षक था, और आज का दिन उसके लिए बहुत ही ज्यादा खास था क्योंकि आज क्रिस्टीन पाल्मर की शादी थी। अब वो बिल्कुल रेडी होकर के आ जाता है उसकी शादी में, और बस ये सोचने लगता है कि काश आज क्रिस्टीन की शादी उसके साथ हो रही होती। लेकिन तभी एक बड़ा हादसा होता है और सिटी में सारी गाड़ियां अपने बेकाबू हो जाती हैं और उस पर कोई इनविजिबल क्रिएचर अटैक कर रहा होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी तीसरी आंख की पावर से उसको क्रिएचर को देखता है, जो कि एक बहुत ही बड़ा क्रेकन होता है, और उस क्रिएचर से लड़ने की ताकत स्ट्रेंज के पास नहीं थी। तब भी मदद करने के लिए वहां पर आ जाता है वोंग, जो कि अपने मैजिकल चेन से उसका सामना करने लगता है, और फाइनली स्ट्रेंज एक इलेक्ट्रिक पोल को उसकी आंख में घुसाकर उसे मार देता है। डॉक्टर स्ट्रेंज की नजर अमेरिका चार्ल्स पर जाती है और वो उससे पूछते हैं कि क्या मैं तुमको जानता हूँ, और अपनी याददाश्त पर जोर डालने लगते हैं। उसके बाद में उन्हें याद आता है कि उसने अपने सपने में अमेरिका चार्ल्स को देखा था। उसके बाद चार्ल्स उनसे कहती है कि वो सपना नहीं था बल्कि एक मल्टीवर्स में हुई रियलिटी थी। अब डॉक्टर स्ट्रेंज उसकी बात नहीं मानता और उसे प्रूव करने को कहता है, तो अमेरिका चार्ल्स उनको उस जगह ले जाती है जहां पर डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी पड़ी थी। अब डॉक्टर स्ट्रेंज डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी को दफनाकर वांडा मैक्सिमॉफ से मिलने के लिए जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं कि वांडा अब सारी चीजों को छोड़कर अपनी नॉर्मल इंसान की लाइफ जी रही होती है। स्ट्रेंज वांडा से बोलता है कि जिस प्रॉब्लम का वो अभी सामना कर रहा है उसका सॉल्यूशन सिर्फ और सिर्फ उस जैसी पावरफुल जादूगर ही कर सकती है। इतना बोलते ही वांडा स्ट्रेंज से अमेरिका चार्ल्स के बारे में पूछने लगती है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज को लगता है कि उन्होंने तो अभी अमेरिका का चार्ल्स का नाम भी नहीं लिया है, तो इसके बारे में वांडा को कैसे मालूम। तभी वहां पर हम देखते हैं कि इन सारे कारनामों के पीछे जिसका हाथ था वो और कोई नहीं बल्कि वांडा मैक्सिमॉफ ही थी, और उसके हाथ अब डार्क होल्ड लग चुकी थी और वांडा मैक्सिमॉफ अब बन चुकी थी स्कारलेट विच। अब डॉक्टर स्ट्रेंज वापस वोंग और अमेरिका चार्ल्स के पास आ जाता है और उनको बताता है कि वांडा अब करप्ट हो चुकी है और उसकी पावर्स भी बदल चुकी है। वोंग उससे पूछता है कि वांडा ने ये सब क्यों किया, जिस पर स्ट्रेंज वोंग से बोलता है कि वांडा को अपना इमेजिनरी वर्ल्ड ही बहुत पसंद था और उसे अपने बच्चे टॉमी और विली वापस चाहिए, इसलिए वो सब कवरताज और सैंटम के ऊपर शील्ड क्रिएट कर देते हैं। स्कारलेट विच वहां पर आ जाती है और वो उन पर अटैक करती है, बट उन सब की ताकत के सामने उसकी ताकत कुछ काम नहीं कर रही थी। बट अभी भी स्कारलेट के पास में एक माइंड मैनिपुलेशन की पावर थी और वो उसका यूज करके एक सोल्जर को डिस्टर्ब कर देती है, जिसको अमरताज की शील्ड डिस्ट्रॉय कर देती है। तभी स्ट्रेंज उसको एक मिरर वर्ल्ड में फंसा देता है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन का जादू यूज करके उस वर्ल्ड से भी बाहर आ जाती है और वो अमेरिका चार्ल्स पर अटैक करती है, और तभी अमेरिका डर जाती है और गलती से उससे दूसरा पोर्टल ओपन हो जाता है। इसके अंदर डॉक्टर स्ट्रेंज और अमेरिका चार्ल्स गिर जाते हैं और ना जाने कितने मल्टीवर्स से होते हुए एक अननोन यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। अब स्ट्रेंज अमेरिका से बोलता है कि उनको फौरन ही अर्थ 616 पर जाना होगा क्योंकि वोंग उससे अकेला नहीं लड़ सकता। अब तभी उनको याद आता है कि अगर दूसरे यूनिवर्स के डिफेंडर स्ट्रेंज के पास बुक ऑफ विशांति तक पहुंचने की ताकत थी, तो इस यूनिवर्स के डॉक्टर स्ट्रेंज में भी जरूर होगी। और अब वो दोनों इस यूनिवर्स के स्ट्रेंज को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, बट तब उनको ये पता चलता है कि इस यूनिवर्स का डॉक्टर स्ट्रेंज तो थैनोस से लड़ते वक्त मर गया है और वहां पर उसका एक स्टैचू भी बना होता है। अब वो यहाँ पर दूसरे यूनिवर्स के सैंटम के सॉर्सरर्स ऑफ सुप्रीम मॉर्डो को देखते हैं और डॉक्टर स्ट्रेंज उसको पहचान जाता है, लेकिन वो सोचता है कि इस यूनिवर्स में भी मॉर्डो उसका दुश्मन ही होगा। बट स्ट्रेंजली मॉर्डो इस बार उनका दोस्त था और वो उन दोनों को अंदर ले जाता है। अब डॉक्टर स्ट्रेंज मॉर्डो को सारी बातें बता देता है और तभी स्ट्रेंज और अमेरिका को चक्कर आने लगते हैं। वो देखता है कि मॉर्डो ने उनकी चाय में निशांति की रेत मिला दी है, जिसके कारण वो दोनों बेहोश हो जाते हैं। तो लोग डॉक्टर को इल्यूमिनेटी ग्रुप के पास ले जाते हैं और इस बार इल्यूमिनेटी ग्रुप में 5 मेंबर्स होते हैं, जिसमें शामिल थे कैप्टन कार्टन, रिड रिचर्ड्स, फैंटास्टिक फोर वाला, ब्लैक बोल्ट जिसकी अभी तक कोई मूवी नहीं आई है,
चार्ल्स जेवियर फ्रॉम एक्समैन एंड आखिर में कैप्टन मार्वल बोलते हैं कि असली मुसीबत स्कारलेट विच नहीं बल्कि तुम हो डॉक्टर स्ट्रेंज। अब वो इनसे पूछता है कि आखिर मैं तुम्हारी प्रॉब्लम कैसे हो सकता हूँ, तो वो लोग उसको बताते हैं कि इस यूनिवर्स का स्ट्रेंज थैनोस से लड़ता हुआ नहीं मर रहा था, बल्कि उसके हाथ में डार्क होल्ड आ गई थी और दूसरी दुनिया के कमरताज में स्कारलेट स्वप्न यात्रा कर रही होती है। उसको वोंग रोकना चाहता है, बट तभी वहां पर एक दूसरे कमरताज की योद्धा आ जाती है और वो उस डार्क होल्ड की किताब को खत्म कर देती है, लेकिन इस कारण वो खुद भी नहीं बच पाती। अब स्कारलेट वोंग को ब्लैकमेल करने लगती है और उसे बोलती है कि मंत्रों के बारे में बताओ। अब वोंग उसको बोलता है कि उसे इस मंत्रों के बारे में तो नहीं पता, बट एक माउंटेन है जहाँ पर ही सारे मंत्र लिखे हैं और उन्हीं मंत्रों को इस डार्क होल्ड नामक बुक में उतारा गया। अब वोंग उसको लेकर माउंटेन पर चला जाता है और वहां उनका माउंटेन के रक्षकों से सामना होता है, बट अचानक वो अपना सर स्कारलेट के सामने झुकाने लगते हैं और स्कारलेट वोंग से कहती है कि ये सब यहाँ मेरा ही इंतजार कर रहे थे, और ये कहकर वो वोंग को माउंटेन से गिरा देती है। वो फाइनली वांडा के माइंड को कंट्रोल करके दूसरे यूनिवर्स में अटैक करती है और उसके सामने इल्यूमिनाटी ग्रुप के एक भी मेंबर टिक नहीं पाते, ना तो ब्लैक बोल्ट, ना ही रीड रिचर्ड्स, ना कैप्टन मार्वल। और जब जेवियर्स भी उसके माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करता है तो वो उसे भी मैनिपुलेशन का यूज करके मार देती है। और इस यूनिवर्स पे अमेरिका चार्ल्स की मदद करने के लिए क्रिस्टीन भी मौजूद थी, और तभी वहां पर डॉक्टर स्ट्रेंज आ जाता है। अब ये तीनों उसका ध्यान भटकाते हुए विशांति की किताब तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, बट वांडा उनका पीछा नहीं छोड़ती और वो सारे दरवाजे तोड़ते तोड़ते उनके पीछे चली जाती है। अब यहाँ पर उनको एक लॉक्ड गेट मिलता है और अब क्रिस्टीन उससे बोलती है कि इस डोर को सिर्फ स्ट्रेंज को ही खोलना आता था। तभी वो स्ट्रेंज को एक यूनिवर्स के डिफेंडर स्ट्रेंज की घड़ी देती है, जिसके बाद में वो उस घड़ी का यूज करके उस गेट को खोल लेते हैं और उस गेट के पार थी विशांति की किताब। लेकिन तभी वहां पर वांडा आ जाती है और वो अमेरिका की पावर को यूज करके उसको अर्थ 616 में अपने पास ले जाती है और क्रिस्टीन और स्ट्रेंज को एक दूसरे पोर्टल में भेज देती है। तभी स्ट्रेंज को याद आता है कि इस यूनिवर्स में भी एक डॉक्टर स्ट्रेंज होगा और वो दोनों उसको फाइनली ढूंढ लेते हैं। वो देखते हैं कि ये यूनिवर्स पूरी तरह से खत्म हो चुका है और यहाँ सिर्फ इविल स्ट्रेंज ही बचा है और यूनिवर्स के डार्क होल्ड का रक्षक भी है, यानी कि उसने भी अपनी लाइफ में डार्क होल्ड यूज कर लिया था। अब डॉक्टर स्ट्रेंज और सिनिस्टर स्ट्रेंज के बीच फाइट होने लगती है और वो दोनों ही म्यूजिकल नोट्स का यूज करके एक दूसरे पर अटैक करने लगते हैं, जिसके बाद काफी ताकत यूज करने के बाद डॉक्टर स्ट्रेंज उसको हरा देता है और डार्क होल्ड का यूज करके वो भी स्वप्न यात्रा करने लगता है। और तभी उसको क्रिस्टीन बोलती है कि इसके लिए तो दूसरे यूनिवर्स में भी उसका अवतार होना चाहिए, पर वो उसे कहता है कि अर्थ 616 पे डिफेंडर स्ट्रेंज की डेड बॉडी है और इसके बाद वो उसकी डेड बॉडी को यूज करके स्कारलेट के पास जाता है, बट यहाँ पर काली ताकतें उसको माउंटेन पर जाने नहीं देती और उसको मारने लगती हैं। बट तभी स्ट्रेंज को याद आता है कि जब स्कारलेट यहाँ पर जा सकती है तो वो क्यों नहीं, और अब वो उन्हीं काली ताकतों को अपना हथियार बनाकर स्कारलेट के पास आ जाता है। अब यहाँ स्टार्ट होती है मार्वल की वन ऑफ द मोस्ट ऑसम फाइट बिटवीन स्कारलेट विच एंड डॉक्टर स्ट्रेंज। यहाँ पर स्कारलेट विच उस पर भारी पड़ रही होती है, बट तभी अमेरिका चार्ल्स अपनी पावर्स का यूज करके उसको वहां पहुंचा देती है जहां पर असली वांडा अपने बच्चों के साथ रह रही थी। अब स्कारलेट वहां पर आ जाती है और बिली और टॉमी को अपनी मॉम का ये रूप देख करके बहुत ही बुरा लगता है। के बाद में स्कारलेट सब समझ जाती है कि वो ये जो कुछ भी अपने बच्चों के लिए कर रही थी, अब बच्चे ही इसके इस रूप से नफरत करने लगते हैं। अब वो दोबारा उस माउंटेन पर आ जाती है और अपने आप को इस दुनिया के हर मल्टीवर्स के डार्क होल्ड के साथ खत्म कर लेती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। तो गाइस, इस मूवी की एक्चुअल एंड के साथ साथ यहाँ पर एक पोस्ट क्रेडिट एंड भी है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज की सारी पावर्स खत्म हो जाती है और उनसे मिलने के लिए आती है क्ले। अब क्ले एक दूसरे यूनिवर्स से आई थी और हम देख पाते हैं कि क्ले के पास में भी अमेरिका चार्ल्स जैसी मल्टीवर्स में जाने की पावर होती है और उसका यूज करना उनको बहुत ही अच्छे से आता था और उसको यहाँ पर वांडा मैक्सिमॉफ से भी ज्यादा पावरफुल दिखाया गया है। और यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो गाइस, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरा यूट्यूब चैनल एंड लाइक माई वीडियो।